वेलकम टू प्रो ट्रेडर फैमिली। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सभी चार्ट पैटर्न को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, फिर असेंडिंग ट्रायंगल ट्रायंगल है, इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल भी है, फिर कप एंड कोन है, फिर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, फिर डबल टॉप, डबल बॉटम, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ऐसे काफी सभी चार्ट पैटर्न को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियो में। तो हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले चार्ट पैटर्न के लिए, ठीक है। तो हर एक चार्ट पैटर्न के लिए अलग अलग वीडियो बनेगा। तो आज से ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम आज के वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक आईटीसी का एग्जांपल लिया है और आईटीसी के चार्ट पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक स्टॉक नीचे भाग रहा है। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है या फिर ये जो पॉइंट से, तीनों पॉइंट से ये स्टॉक नीचे भाग रहा है। इस लाइन से ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। तो ये जो लाइन है, इन तीनों के, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो आईटीसी का स्टॉक है, ये लाइन है उसको ऊपर जाने से रोक रही है। तो इसके कारण उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सेम वे क्या होता है, सपोर्ट होता है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो स्टॉक है ये ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, या इस पॉइंट से स्टॉक ऊपर भाग रहा है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की लाइन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो उसी पॉइंट से स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर भाग रहा है। तो ये जो लाइन है ये सपोर्ट एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम अभी ट्रेडिंग व्यू पे पूरी जानकारी लेंगे, और उसका यूज क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाता हूँ, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है जिससे हम स्टॉक का चार्ट्स रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी प्लेलिस्ट रही, और यहाँ पे मैंने आईटीसी का स्टॉक एज ए एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ये आईटीसी का स्टॉक है और मैंने उसे वन डे के टाइम फ्रेम पे सेट किया हुआ है। आपको अगर 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट करना है तो यहाँ पे जाओ, डी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम सेट करते हो, फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स, फिर 1 घंटे का, फिर वन डे का, वन वीक का, ऐसे आप सेट कर सकते हो। ये डिपेंड होता है, आप स्विंग ट्रेड हो तो वन डे का या 4 घंटे का आप लगा सकते हो। आप अगर ट्रेडर हो तो 15 मिनट, 30 मिनट्स का लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोर्ट यानी क्या, कि जिस कोई एक पॉइंट से स्टॉक ऊपर भाग रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स मार्क करता हूँ जहां से स्टॉक ऊपर भाग रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से स्टॉक ऊपर भाग रहा है, ठीक है। यहाँ से भी स्टॉक ऊपर भाग गया है, यहाँ से भी थोड़ा ऊपर भाग गया है, यहाँ से भी ऊपर भाग गया है, ठीक, यहाँ से भी ऊपर भाग गए, यहाँ से भी ऊपर भाग गए, ठीक है। फिर एक पॉइंट है, यहाँ से ऊपर भाग गया, फिर एक पॉइंट है, फिर एक पॉइंट है, ठीक है। अभी इस पॉइंट से क्या हमें समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट से स्टॉक ऊपर भाग रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन करके, इसका शॉर्टकट भी है कीबोर्ड से, अल्ट प्लस एच आप प्रेस करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करता हूँ और जहां से ये स्टॉक ऊपर गया वहां से मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रही। अभी मैंने यहाँ पे क्यों किया, इस लाइन से कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, फिर ये भी हो रहा है, ठीक है। कि दो पॉइंट्स कवर हो रहे हो, ये भी हो रहा है, फिर ये भी हो रहा है। अगर वीक आप निगलेक्ट करोगे तो ये भी हो रहा है। फिर क्या करूंगा, फिर और एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक, यहाँ का करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस लाइन से कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है। और अभी ये देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस शो हो रहा है। फिर यहाँ पे आप आओगे,
तो ये सपोर्ट शो हो रहा है, क्योंकि सपोर्ट की मैंने क्या कहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्टॉक गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट गिर रहा है, मतलब आप, मतलब क्या, सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको समझ में आए, ये देखो यहाँ पे भी मैंने इस पॉइंट का रेफरेंस लिया था, तो यहाँ से भी सपोर्ट यहाँ से सपोर्ट लिया है, मतलब हिस्ट्री रिपीट हो चुकी है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और एक सपोर्ट लाइन ऐड करता हूँ, ये है रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर वीक डिक्लेयर की तो ये रही मेरी रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, वो रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये ड्रॉ कर दी, यहाँ पे क्या, यहाँ से नीचे भागा है, यहाँ से नीचे भागा है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, अभी फिलहाल ये रहा उसका रेजिस्टेंस और ये रहा उसका सपोर्ट, मतलब ये हिस्ट्री में क्या था, मतलब पिछली बार ये जो पॉइंट्स थे ये एज ए रेजिस्टेंस थे, बट अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अभी ये सपोर्ट एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो इसके हिसाब से करेंगे, बैक में जो जहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक्ट हुआ है उसके हिसाब से हम ये ड्रॉ करेंगे। तो इससे और एक वे है कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको, मैं पूरा लाइंस हटा देता हूँ, ठीक है। तो उसे कैसे ड्रॉ करते, एक और एक सिंपल और आसान तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक का एक आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप लाइन सिलेक्ट करो, ठीक है। कैंडल स्टिक के बदले आप लाइन सिलेक्ट करोगे तो आपको इस तरह से चार्ट शो होगा, ठीक है। तो इस चार्ट में आपको करना क्या है कि एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है कि मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाए, मतलब ये जो देख रहे हो, ये नुकीले पॉइंट जो जो आप देख रहे हो ये मैक्सिमम कवर हो जाए, ऐसे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है उसके उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कलर थोड़ा डिफरेंट देता हूँ, मान लो मैं उसको ग्रीन कलर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अभी ये लाइन कौन कौन से पॉइंट को कवर कर रही है, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये भी है, फिर ये भी है, ठीक है। ये लाइन कवर कर रही है। और एक मैं लाइन लेता हूँ और एक ड्रॉ करता हूँ, और मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अभी यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर दी मैंने कि ये इस लाइन से कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 ये भी हो रहा है, 7 8, ठीक है। फिर ये भी ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे कर दी। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, फिर ये भी हो रहा है, फिर ये भी हो रहा है, ठीक है। और एक ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ से ये, यहाँ पे देखो ये हुआ, फिर ये भी हुआ, फिर ये भी हुआ, ठीक है। और अभी ये ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ये लाइन चार्ट को फिर से कन्वर्ट करना है अपने कैंडल्स में, ठीक है। तो हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क। तो ये सबसे आसान वे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप हम क्यों ड्रॉ करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। मैं एक यहाँ पे और एक सपोर्ट ऐड करता हूँ। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इसीलिए ऐड करते हैं, इसीलिए ड्रॉ करते हैं कि हमें ये स्टॉक का एग्जैक्टली मूवमेंट पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अभी मान लो हमें पता है ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अच्छी कैंडल से ब्रेक हुआ, तो ये जो स्टॉक है वो अगले रेजिस्टेंस तक जा सकता है, जाएगा ही वो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे बड़ी सी कैंडल से ये ब्रेकआउट हो चुका है और ये नेक्स्ट टारगेट के लिए या नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसे, हिस्ट्री में जाके मैंने देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ तक वो गया, फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला है, फिर अगले नेक्स्ट टारगेट में जाएगा। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक का रेंज क्या रहेगा, किस किस रेंज में स्टॉक घूम सकता है। मान लो कभी साइडवे मूव करेगा स्टॉक ऐसे, तो उसके लिए पर्टिकुलर रीजन रहता है, क्यों, क्या रीजन रहता है कि
हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, तो इसके कारण वो स्टॉक उसी रेंज पे अप एंड डाउन करता रहता है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ऐसे ड्रा करते हैं। तो ये लाइन चार्ट का भी मेथड बहुत बढ़िया है, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये लाइन चार्ट रहा। आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जिसको आप मैक्सिमम पॉइंट कवर कर सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही। अभी आने वाले वीडियोस में हम हर एक चार्ट पैटर्न को ठीक से समझेंगे, उसके स्टॉप लॉस क्या रहेंगे, आपको कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।